साहबजादा फरहान छा गए। 5 छक्कों 6 चौकों की मदद से 41 गेंदों पर 73 रन स्केनिंग। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की दूसरी फतह, अमेरिका को 32 रन से शिकस्त। शादाब खान ने 12 गेंदों पर 30 रन की तेज इनिंग्स खेली। बाबर आजम की भी 40 रन की इनिंग्स। 191 के ताकुब में अमरीकी टीम 152 रन बना सकी। उस्मान तारिक 3 और शादाब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन नवाज और इब्रार की एक विकेट। बेहतरीन बैटिंग पर साहबजादा फरहान मैन ऑफ द मैच करार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के कहने हैं, भारत के साथ खेलने से इनकार का मकसद बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था, उनके साथ हुई नाइंसाफी को उजागर करना था। बांग्लादेश से नाइंसाफी हुई थी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारा कोई जाती मकसद नहीं था, हमने बांग्लादेश के सिवा कोई शर्त नहीं रखी। बांग्लादेश के तमाम मुतालिबात माने गए। श्रीलंकन सदर भी मैच खेलने की दरख्वास्त मानने पर शहबाज शरीफ के मशकूर। कहा, शहबाज शरीफ का शुक्रिया जिन्होंने पाक भारत मैच को यकीनी बनाया। पाकिस्तान और आईसीसी में मामला तय होने पर भारत में खलबली। भारतीय मीडिया ने आईसीसी और अपने बोर्ड्स को निशाने पर ले लिया, कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान की हिकमत अमली की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान ने सफारती और स्ट्रैटेजिक तरीके से बांग्लादेश को जीत लिया, अपनी शराइत भी मनवा ली। ये भारत की बेइज्जती है। साबित हो गया क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। भारत को ना चाहते हुए भी उनसे हाथ मिलाना पड़ेगा। हुकूमती इजाज़त के बाद पाकिस्तानी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलेगी। पाकिस्तान के फैसले पर आईसीसी $174 मिलियन के नुकसान से बच गया। ब्रॉडकास्टर्स को भी लाइफ लाइन मिल गई। श्रीलंकन हुकूमत और कोलंबो की होटल इंडस्ट्री भी फैसले से खुश। होटल बुकिंग के दाम कई गुना बढ़ गए। मुंबई और दिल्ली से कोलंबो के टिकट में इजाफा। बेयकीनी खत्म होने पर क्रिकेट फैंस ने भी सुख का सांस लिया। नायब सदर बीसीसीआई राजीव शुक्ला ने एतराफ़ किया, आईसीसी ने पहल की और पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाई। 15 फरवरी को पाक भारत मैच सब के लिए खुशखबरी है। मामले का अच्छा, खुशगवार और काबिल अमल हल निकल आया। ये सब के लिए विन विन सिचुएशन है। खुशी है, मैच होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी रिलीफ मिलने पर खुश। आईसीसी ने पाकिस्तान की तमाम शराइत मानी। बांग्लादेश क्रिकेट पर किसी किस्म की पाबंदी या जुर्माना आयद नहीं होगा। बांग्लादेश को 2028-2031 के दरमियान आईसीसी इवेंट की मेज़बानी भी मिलेगी। विफाक और केपी एक पेश पर। मालाकंड में फौज की जिम्मेदारियां सूबाई हुकूमत को देने का फैसला। केपी में अमन अमान से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर और कौमी सलामती के मुशीर की शिरकत। इलामे के मुताबिक मालाकंड डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्म व नस्क को मॉडल के तौर पर नाफिज करने का फैसला। मॉडल को केपी के मुतासरा अजला बिलखसूस खैबर और अक्सई और कुरम में मरहलावार नाफिज किया जाएगा। रवां साल PSL के मैचेस पेशावर में कराए जाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, सूबे के मफाद में काम करूँगा। इससे पहले पेशावर में तकरीब से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा, अपनी सियासत के लिए किसी के दर पर नहीं जाऊँगा, मगर सूबे और आवाम की बात आएगी तो अगर कोई शख्स नापसंद भी हो तो आवाम के लिए उसके साथ बैठूँगा। दबाव, धमकियों और बंद कमरों के फैसलों पर समझौता नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई से उनके वकील सलमान सफ्दर की अडयाला जेल में 3 घंटे तवील मुलाकात। सलमान सफ्दर सुबह जेल में बानी की हालत पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जमा कराएंगे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सलमान सफ्दर ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत ठीक है। बानी पीटीआई तक मुकम्मल रसाई दी गई। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने तक मुनासिब नहीं कुछ बात करूं। सलमान सफ्दर को फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट की हैसियत से बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिली। तोशाखाना फौजदारी केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस CI आफरीदी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अडयाला जेल इंतजामिया को सलमान सफ्दर को बानी की बैरक तक रसाई देने का हुक्म दिया। बलूचिस्तान को जो है वो चला रही, मेरे ख्याल है हैट्स ऑफ टू यू CM साहब। हम बिल्कुल इस चीज़ की कदर भी करते हैं और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब और बतौर पाकिस्तानी और आपकी बहन के नाते होने के नाते
पंजाब के तमाम जो भी खिदमात हैं, वसाइल हैं, जिस किस्म की भी आपको कोऑपरेशन की, सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो यहाँ पर जो आपके जो ऑपरेशन हो रहा है ख़वातीन के खिलाफ उसमें, या गवर्नमेंट में जिस किस्म के लिए चैलेंजेस जो आपको दरपेश, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती थी कि हम आपके साथ हैं। बलूचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल हाजिर, खवारिज के खिलाफ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। हालिया दहशतगर्द हमलों से मुतासरा खानदानों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। मरीम नवाज का बलूचिस्तान का दौरा, FC हेडक्वार्टर्स में तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा, बलूचिस्तान को फितना नहीं, फितना अल खवारिज का सामना है। फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। बलूचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खिदमात हाजिर हैं। दुआ है बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का जल्द खात्मा हो। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने मरीम नवाज की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत के ऐलान को काबिल तहसीन करार दिया। कहा, बलूचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन अवामी फलाह के लिए मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गवर्नर बलूचिस्तान से मुलाकात। गवर्नर ने मरीम नवाज को यादगारी शील्ड पेश की। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब और आज़मा बुखारी भी वज़ीर आला के साथ थी। बांग्लादेश में 12 फरवरी के आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। खालिदा ज़िया के बेटे को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी की क़यादत में 11 जमाती इतिहाद से कड़ा मुकाबला। जमात इस्लामी को जेंसी पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल। हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं। यूरोपीय यूनियन ऑब्जर्वेशन मिशन ने बांग्लादेश में इंतखाबी माहौल को मुस्बत करार दे दिया। तैयारियों पर इत्मीनान का इज़हार। PTI की सेनेटर अली जफर ने नेपरा का ऐलान बॉम्ब करार दिया। कहा, नेपरा आवाम से बिजली 11 रुपए यूनिट खरीदेगी, हुकूमत ये बिजली आवाम को 40 रुपए फी यूनिट फरोख्त करेगी। ये कहाँ का इंसाफ है? अवाम से वादा किया गया था सोलर लगाएं, आपको फ़ायदा देंगे। लोगों ने कर्जे लेकर सोलर लगाए। सेनेट इजलास में नेट मीटरिंग लाइसेंस पर बहस में पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, अगर पाकिस्तान बार बार टैरिफ रेट बदलेगा तो गैर मुल्की सरमायाकारी कहाँ से आएगी? शहरियों पर बोझ ना डालें, डिस्कोर्स को ठीक करें। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, सोलर पर बिजली फ़ी यूनिट 5-6 रुपये में बन रही है। 27 रुपये पर नेट मीटरिंग को देना क्या बाकी सारिफिन से इंसाफ है? रेगुलेशन ना करते तो नेट मीटरिंग वालों की वजह से गरीब सारिफ पर बोझ आता। सोलर एसोसिएशन ने भी रेगुलेशन ज़रूरी करार दी। हम 55% क्लीन एनर्जी हासिल कर चुके। नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी पर वफाकी हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना। हुकूमती इत्तेहादी भी चुप ना रहे। नई रेगुलेशंस के मुताबिक नए सारिफ को फी यूनिट सिर्फ 8 रुपये 13 पैसे मिलेगी। पुराने सोलर सार्फिन अपनी बिजली नेशनल ग्रिड को 25 रुपये 32 पैसे फी यूनिट के पुराने रेट्स पर बेचेंगे। माहिरीन के मुताबिक नई रेगुलेशंस के बाद ऑफ ग्रिड सोलर लगाने का रुझान बढ़ जाएगा। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की हुकूमत को कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत नाअहल और नाअहल है। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने एक्स पर लिखा, नई नेपरा पॉलिसी पाकिस्तान के माहौलियाती वादों के खिलाफ है। नई पॉलिसी सस्ती बिजली देने वाले शहरियों को सजा देने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नतीम अफजल चंद ने कहा, सोलर वालों ने बहुत बड़ा फ्रॉड शुरू कर दिया है। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इसमाइल ने कहा, सार्फिन इजाफी शमसी तवानाई के लिए बहुत कम मुआवजा वसूल करते हुए मुकम्मल कीमत अदा करेंगे। टैक्स के इलाज से इस फर्क को मजीद वसी किया जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, सेठों की बिजली सस्ती करने के लिए घरेलू ज़ारफिन पर दो तरफा हमला किया गया। एक तरफ बिजली के रेट्स बढ़ा दिए गए, दूसरी तरफ सोलर नेट मीटरिंग अमली तौर पर ख़त्म कर दी गई। जमात इस्लामी ने भी नई पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। नेट मीटरिंग का खात्मा अवाम दुश्मन फैसला करार दे दिया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, पाकिस्तान में सियासत को दौलत कमाने का जरिया समझा जाता है। सियासत अंबिया की विरासत और वजीफ़ा है। उलमा के अलावा कोई भी सियासत का मुस्तहिक नहीं। पार्लियामेंट में कुरान और सुन्नत के खिलाफ कानून साजी की जाती है। कुरान और सुन्नत से मुनाफी कानून साजी को नहीं मानेंगे। कुरान और सुन्नत की वालादस्ती के लिए फांसी और जेल के लिए तैयार है।
पाक फसाई की सदर एयर कमांड में गोल्डन ईगल मश्क का कामयाब इनेकाद। मश्क का मकसद पाक फसाई की ऑपरेशनल सलाहियतों और जंगी तैयारों को जांचना था। ASPR के मुताबिक मश्क में पाक फसाई की मुकम्मल जंगी सलाहियतों का अमली मुसाहिरा, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के तहत फसाई, साइबर और स्पेस ऑपरेशंस का इंतजाज, 2 फोर्स मॉडल के तहत जदीद नेट सेंट्रिक और AI बेस्ड ऑपरेशंस की मश्क। सदर की जापान के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद। जापानी सफ़ीर ने कहा, जापान दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी KP के रहनुमाओं की मुलाकात, सूबे के मसाइल और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। सिंध में शराब की खरीद और फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए। MKM के अक़लियती रुकन अनिल कुमार की करारदाद, शराब खानों के तमाम लाइसेंस मौसूख करने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की सूबे में शराब पर पाबंदी की करारदाद की मुखालफत। कहा, ऐसा किया तो बहुत बड़ा तबका महरूम हो जाएगा। आज मेरे दोस्त थोड़े जज्बाती लग रहे हैं। पूरे ऐवान ने ही शराब पर पाबंदी की करारदाद मुस्तरद कर दी। जिनसी ज़्यादती और बच्चों की हरासानी रोकने के लिए तरबियत की करारदाद भी मुस्तरद। कच्चे में अंदर जाएं, डाकुओं को घुस घुस कर मारेंगे, किसी भी तरह जुराइम का खात्मा करेंगे। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो का दावा। कहा, जुराइम मुनशियात को जीरो पर ले जाएंगे। जो सरेंडर नहीं हुए उनके लिए माफ़ी की गुंजाइश नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है, जमात इस्लामी इंतखाबी इत्तेहाद की सियासत नहीं करेगी, किसी किस्म के दबाव को कबूल नहीं किया जाएगा। हुक्मरान जान लें, फॉर्म 47 से मुसल्लत होकर आवाम के दिल नहीं जीते जा सकते। हमारी और गलियात में वक्फे से बर्फबारी। हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी पहाड़ों पर बर्फबारी। KP के बालाई इलाकों में बर्फबारी। बनू सवाबी और वज़ीरिस्तान में भी बारिश। गजा में तैनाती के लिए 8000 फौजी तैयार कर रहे हैं। इंडोनेशिया का ऐलान। इंडोनेशियन फौज के मुताबिक इन एहलकारों की तरबियत शुरू हो चुकी। गजा में तिब्बी इमदाद और तामीराती कामों में खिदमात सर अंजाम देंगे। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया में छोटे तैयारे की मसरूफ शाहराह पर इमरजेंसी लैंडिंग। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, 2 अफराद जख्मी। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने UAE की 1 न चलने दी, 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। नीदरलैंड ने नमीबिया को 7 विकेटों से हरा दिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का एक और एहसास। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेडी पार्करेट हॉल में मलाला की तस्वीर लगा दी गई। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर यूनिवर्सिटी में आवेज़ा थी। साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना, ख़वातीन शाना बशाना। आलमी यौम साइंस बराए ख़वातीन आज मनाया जाएगा। जामिया कराची की तालिबात का बड़ा कारनामा, कम लागत में दिल के दौरे से पहले खबरदार करने वाली डिवाइस तैयार कर ली।